वेलकम बैक वंस अगेन। मैं रवि, यूनिक न्यू भारती यूनिक पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सेंटेंस के बारीकियों को समझते हैं। सेंटेंस के बारे में समझते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे ऑल अबाउट सेंटेंस। आज हम लोगों को सेंटेंस के बारे में उनके तमाम प्रकार की जो परिपाटियां हैं, एस्पेक्ट्स है, उनके बारे में हम लोगों को समझना है। सर्वप्रथम समझना है सेंटेंस बोलते किसको है। तो जब हाउ टू डिफाइन ए सेंटेंस, सेंटेंस की जब डेफिनेशन की बात आती है तो भिन्न भिन्न तरीके से लोग सेंटेंस को डिफाइन कर देते हैं। कह देते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का जो समूह है वो सेंटेंस है। परंतु माय डियर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहना कहीं से भी लाजमी नहीं होगा। बताना होगा अ सेंटेंस इज अ सिस्टमैटिक सीरीज, systematic combination of words, systematic order of words, systematic series of words, systematic group of words। यह कहना होगा that gives a complete thought, that gives a complete meaning, that gives a perfect meaning, that is called sentence। Means हम वर्ड्स के वैसे सीरीज को, वर्ड्स के वैसे ग्रुप को सेंटेंस बोलेंगे जो हमारा एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में हो, जिसका सुव्यवस्थित ऑर्डर हो और जिसका एक पूर्ण अर्थ आ रहा हो। केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कह देना लाजमी नहीं होगा, उचित नहीं होगा, रेलेवेंट नहीं होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। माय डियर, इज हमारा तो यहां क्या है, वर्ड है। पावरफुल हमारा वर्ड है, गॉड वर्ड है। अब सेंटेंस का एक रूप दे दिया गया है, इज पावरफुल गॉड। लेकिन क्या यह सेंटेंस है? क्या हम इसे, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं है। इसकी जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, सिस्टमैटिक नहीं है। इसकी कोई मीनिंग ये हमारा नहीं दे पा रहा है, कोई इसका सेंस नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस नहीं कह पाएंगे। इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहना उचित नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है पावरफुल गॉड इज। पावरफुल भी वर्ड है, गॉड भी वर्ड है, हमारा इज भी वर्ड है। तीनों को कंबाइन करने के बाद ये कोई परफेक्ट मीनिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को भी सेंटेंस नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है गॉड इज पावरफुल, मतलब ईश्वर शक्तिशाली हैं, ईश्वर शक्तिशाली हैं। तो गॉड इज पावरफुल, यहां भी हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। परंतु ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सीरीज ऑफ वर्ड्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ये सिस्टमैटिक है, करेक्ट सीक्वेंस में है, इसकी ऑर्डर सही है, जिसके कारण ये कंप्लीट थॉट दे रहा है, इसकी एक मीनिंग आ रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहना होगा। ये हमारा सेंटेंस को क्लैरिफाई कर रहा है, सेंटेंस के अंतर्गत आ रहा है, इसको हम सेंटेंस कह पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इज होली गंगा द रिवर। क्या इसका कोई क्लियर मीनिंग आ रहा है? तो यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, लेकिन इसकी कोई क्लियर मीनिंग नहीं आ रही है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है गंगा द रिवर इज होली। इसका भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, ये भी सेंटेंस नहीं कह पाएंगे। होली द गंगा इज रिवर, ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेटिंग है, परंतु ये क्लियर मीनिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यह भी हमारा सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सच टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डोंट बिलोंग टू सेंटेंस। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो है सेंटेंस से बिलोंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द गंगा। द हमारा क्या है, वर्ड है, गंगा वर्ड है, इज वर्ड है, होली वर्ड है, रिवर वर्ड है, सब वर्ड है। अब इसकी सीरीज जो है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसकी जो ग्रुपिंग है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में है, करेक्ट ऑर्डर में है, एप्रोप्रिएट ऑर्डर में है, ये क्लियर मीनिंग प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसकी एक क्लियर मीनिंग आ रही है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को, ऐसे सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहना होगा। तो ये हमारा सेंटेंस को करेक्टिफाई कर रहा है, सेंटेंस के बारे में बता रहा है, ये सेंटेंस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। मींस वाक्य के घटक, मतलब वे कौन से चीज हैं जिससे किसी वाक्य का निर्माण संभव है, जिससे सेंटेंस को बनाया जा सकता है। सेंटेंस बनता किस चीज से है? कोई भी चीज दुनिया में जो उपलब्ध है उसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स होता है, उसका कुछ कॉम्पोजिशन होता है, जिसमें बहुत सारे सामान, बहुत सारे वस्तुओं को, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें मिला करके उस वस्तु का निर्माण होता है।
ठीक उसी तरह से जब हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो एक सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के लिए कम से कम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट मींस कर्ता, वर्ब मींस क्रिया और ऑब्जेक्ट मींस कर्म। अब आप कहिएगा कि यदि सब्जेक्ट वर्ब को नहीं रखा जाए, केवल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या सेंटेंस बन सकता है? नहीं बनेगा। सब्जेक्ट और वर्ब को केवल रखेंगे, ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? माय डियर, एक सेंटेंस का फीलिंग दे देगा, परंतु उसको हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट सेंटेंस का निर्माण करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का भी रखना आवश्यक होगा। बिना ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा, परफेक्ट सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ध्यान रखने की बात है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अंतर्गत कैसा वर्ड आता है, किस प्रकार के शब्दों को शब्द जो है सब्जेक्ट का स्थान ले सकता है, सब्जेक्ट के जगह पे किस प्रकार का शब्द आ सकता है। ध्यान रहे, सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, 2 + V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डायरेक्ट नहीं, उसके पहले टू प्रीपोजिशन लगा हुआ होना चाहिए, जिसको बोलते हैं फुल इंफिनिटिव, या जिसको बोलते हैं इंफिनिटिव विथ 2, मतलब 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब का चौथा रूप। ये 4 हमारा कंडीशंस है, ये चारों कंडीशन सब्जेक्ट के लिए फिट होगा, एप्रोप्रिएट होगा। मतलब ये चारों में से कोई भी किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट का स्थान ले सकता है, सब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है। नेक्स्ट आता है वर्ब। तो वर्ब हमें पता है 2 तरीके का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का संख्या फिक्स्ड है 24। मेन वर्ब की संख्या फिक्स्ड नहीं है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, जिससे जो एक्शन को डिनोट करता है, जिससे किसी कार्य का होना जाना जाता है। मेन वर्ब फिक्स्ड नहीं है कि कितने हैं इनकी संख्या, परंतु हेल्पिंग वर्ब की संख्या फिक्स्ड है। यदि वर्ब को पहचानना है कि किसी भी प्रकार के वर्ब्स को हम देखें और देखते ही वर्ब को पहचान जाए कि ये वर्ब ही है, यह शब्द वर्ब ही है, तो वो आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब टाइप करके आप वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं कि हम वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें, किस प्रकार का शब्द किस प्रकार के वर्ब के अंतर्गत आते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के अंतर्गत। तो ध्यान रहे, तो वो 24 जो हमारा वर्ड्स होता है वो हेल्पिंग वर्ब और बाकी का मेन वर्ब। तो ये 2 प्रकार का शब्द वर्ब का स्थान ले सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। जो जिस प्रकार का शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, उस प्रकार का तमाम शब्द जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इंफिनिटिव टू हो सकता है, या वर्ब का चौथे फॉर्म जीरंड फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो जीरंड फॉर्म भी हमारा किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट का स्थान ले सकता है। तो देखिए हमारा एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, वाक्य का घटक क्या है। तो वाक्य का घटक, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जो है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इस चीज को कंफर्म कर रहा है, किसी भी सेंटेंस के निर्माण के लिए वाक्य में कम से कम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अन्य शब्द भी वाक्य में आते हैं। एक परफेक्ट सेंटेंस का निर्माण करना है, एक कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करना है, तो उस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को रख करके आप एक सेंटेंस का फीलिंग देने वाला एक क्लाउज का निर्माण कर सकते हैं, सेंटेंस का निर्माण होगा, परंतु वैसे सेंटेंस को परफेक्ट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस नहीं समझेंगे, नहीं कहेंगे। आइए अब बारी बारी से डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कर्ता किसको बोलते हैं। देखिए माय डियर, सब्जेक्ट का अभिप्राय कर्ता या उधेय भी होता है। उधेय कहें, कर्ता कहें, एक ही बात है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे लोग या भिन्न भिन्न किताबों में लिखा हुआ होता है वन हु परफॉर्म्स सम ड्यूटी इन अ सेंटेंस। मतलब वह जो किसी वाक्य में कुछ ड्यूटी परफॉर्म करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। या डूअर, वन हु डज समथिंग, वह जो कुछ करता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट करते हैं। तो क्या वाक्य में वैसा कोई शब्द जिससे जो कुछ काम नहीं कर रहा होगा, क्या वैसा शब्द सब्जेक्ट नहीं होगा? वैसा शब्द भी तो सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसलिए यह कहना
कि वाक्य में वैसा शब्द जो कोई काम को कर रहा है, जो कोई एक्शन को प्ले कर रहा है, जो कोई रोल को प्ले कर रहा है, हम उसी को सब्जेक्ट कह देंगे। ये रिलेवेंट नहीं होगा, यह तार्किक नहीं होगा, यह सही नहीं होगा। आपको बताना होगा अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं या उधेय कहते हैं। डायरेक्टली यदि कोई अंग्रेजी का सेंटेंस लिखा हुआ है, इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है, अब उसमें जो भी वर्ब है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों भी हो सकता है। अब उस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से जब हु से आप सवाल करेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में हु से सवाल करेंगे, तो जो जवाब आएगा हम उसको सब्जेक्ट समझेंगे, उसको कर्ता कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल यदि लिखा हुआ है रामू रन्स फास्ट, रामू तेज दौड़ता है। माय डियर, यहां वर्ब हमारा क्या है? दौड़ना। काम हमारा एक्शन क्या हो रहा है? दौड़ना। तो अब इस रन्स के परिप्रेक्ष्य में यदि हु से सवाल करेंगे, जो जवाब आएगा कौन दौड़ता है, कौन दौड़ता है, तो इस सवाल का जवाब क्या आया? रामू। तो रामू हमारा क्या हो गया माय डियर? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के परिप्रेक्ष्य में जब हु से क्वेश्चन करेंगे, उसका जो जवाब आएगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आप कहिएगा कि यदि हमारा मेन वर्ब नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे बोल दिया जाए आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। यहां हमारा वर्ब कौन है? तो एम हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब कुछ नहीं है, तो ठीक है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसी से अब सवाल करेंगे, विद्यार्थी है कौन? हु इज अ स्टूडेंट, कौन विद्यार्थी है? एम है, एम का मतलब हूं, कौन? तो मैं हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो जब वर्ब के परिप्रेक्ष्य में हु से आप क्वेश्चन करेंगे, उसका जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा, वो वाक्य का हमारा सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य है तो उस वाक्य का कौन सा शब्द जो है हमारा क्रिया है, वर्ब है। वर्ब को पहचानना सीखिए। तो वर्ब जो है सेंटेंस में वैसा शब्द जो डिनोट्स टाइम, जो समय को डिनोट करता है। एक्शन मतलब जिससे कुछ काम का होना जाना जाए, खाना पीना, रोना दौड़ना, गाना बजाना, एक्शन को डिनोट करता है। मोड ऑफ एक्शन मतलब कोई काम जो हो रहा है, काम के होने का स्टाइल क्या है, मेथड क्या है, कौन सा मेथड से हो रहा है, उसका ढंग क्या है, तो मोड ऑफ एक्शन, एक्शन का मोड, तरीका, ढंग, शैली को बताने वाला शब्द भी वर्ब कहलाएगा। या टाइम ऑफ एक्शन, या कोई काम हो रहा है, उस काम के होने का समय क्या है। तो ये तमाम प्रकार का, ये चारों तरह का शब्द जो समय को दिखाए वाक्य में, एक्शन काम को दिखाए, मोड ऑफ एक्शन को दिखाए, या टाइम ऑफ एक्शन काम के समय को दिखाए, इन चारों प्रकार का जो शब्द होगा हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। अब देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं। नहीं तो आप वर्ब वाले डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, हेल्प जो है जहां पे वर्ब को डिस्कस किया गया है कि तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे 11 होते हैं, 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाता है? टाइम को डिनोट करेगा। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाता है? मोड ऑफ एक्शन, किसी भी काम के मोड को दिखाता है। मेन वर्ब क्या दिखाता है? एक्शन को दिखाता है, काम को दिखाता है। मेन वर्ब सिंग, कम, गो, डू, प्ले, शिट, स्टडी, रीड, लाफ, स्माइल, ये काम होने का बात होता है। तो मेन वर्ब हमारा एक्शन को दिखाता है। मॉडल वर्ब जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड होता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड जो होते हैं, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब टाइम को डिनोट करता है, मेन वर्ब हमारा एक्शन को डिनोट करता है, मॉडल वर्ब जो है मोड ऑफ एक्शन, कोई काम हो रहा है उस काम के होने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, उसको दिखाता है। तो ऐसे शब्दों को वाक्य में इस प्रकार का यदि शब्द है तो वैसे शब्द को हम वर्ब समझेंगे। आइए नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कह रहा है कि ऑन विच अ सब्जेक्ट परफॉर्म्स हिज रोल, मतलब वाक्य में वैसा शब्द जिस पर, ऑन विच जिस पर अ सब्जेक्ट परफॉर्म्स हिज रोल, कोई सब्जेक्ट अपना रोल प्ले करता है, अपना भूमिका परफॉर्म करता है, अदा करता है, कोई काम जिस पे करता है, या कोई काम जो हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा, उस काम से जिस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कोई इफेक्ट उस पे आ रहा है, तो वो जो शब्द होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। या दूसरे तरीके से आप पहचान सकते हैं,
वाक्य में सब्जेक्ट का आपके पास पहचान है, वर्ब का पहचान है। अब उस वर्ब के परिप्रेक्ष्य में व्हाट से या हुम से जब आप क्वेश्चन करेंगे, वर्ब के परिप्रेक्ष्य में व्हाट या हुम से जब आप क्वेश्चन करेंगे, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, उसका जो आंसर आएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे वी ईट पिज्जा। अब वर्ब हमारा क्या है? खाना। अब इसमें क्वेश्चन पूछ देंगे व्हाट, हुम। खाते हैं, क्या खाते हैं, किसे खाते हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब हमें क्या आया? पिज्जा। तो पिज्जा वाक्य का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे सी लाइक्स मी, वर्ब क्या है यहां? लाइक, मेन वर्ब है लाइक। अब इससे आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट लाइक्स, क्या पसंद करता है? मुझे। किसे पसंद करता है? मुझे। तो ये हमारा लाइक के परिप्रेक्ष्य में, वर्ब के परिप्रेक्ष्य में जब व्हाट से या हुम से हम सवाल किए तो उसका जो जवाब आया, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से भी आप ऑब्जेक्ट को वाक्य में पहचान सकते हैं। अब आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि इस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। ध्यान दीजिए, यहां बहुत सारा हमारा क्या है? एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी टू हिज डॉटर, वह अपने बेटी के लिए स्टोरी पढ़ रहा था। वह अपनी बेटी के लिए स्टोरी पढ़ रहा था। माय डियर, अब देखिए तो जिसके स्टोरी पढ़ रहा था, स्टोरी पढ़ रहा था अपनी बेटी के लिए, किसके बारे में कह रहे हैं? कौन पढ़ रहा था? किसके बारे में कह रहे हैं कि स्टोरी पढ़ रहा है? तो वह, तो ही जो हमारा वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, स्टोरी पढ़ रहा था या पढ़ रहा है या पढ़ेगा, इस टाइम को कौन सा शब्द है जो टाइम डिनोट कर रहा है? तो वॉच जो है यहां हमारा क्या चीज दिखा रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है। और यहां पे एक्शन भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, समय के साथ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? पढ़ना। तो रीडिंग, ये भी हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। लेकिन ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है? एक्शन को। तो देखिए, टाइम को या एक्शन को डिनोट करने वाले जो शब्द होंगे उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है। अब कह रहा है कि वह पढ़ रहा है। अब देखिए, मैं अभी बताया हूं कि जो वर्ब है, वर्ब के परिप्रेक्ष्य में व्हाट से या हुम से क्वेश्चन करेंगे। किसे पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? तो किसे पढ़ रहा है? तो स्टोरी। क्या पढ़ रहा है? तो स्टोरी। तो स्टोरी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। कह रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलती है। किसके बारे में कह रहे हैं? किसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलती है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है? किसके बारे में बोल रहे हैं? तो यहां पे है शी। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, तो अब है कि यहां पे काम हो रहा है, एक एक्शन हो रही है। क्या? तो बोलती है। तो बोलना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो जो एक्शन को डिनोट करेगा वो वर्ब हो गया। अब स्पीक्स जो एक्शन हो गया, जो वर्ब हो गया, इसके परिप्रेक्ष्य में फिर व्हाट या हुम से क्वेश्चन कीजिए। किसे बोलती है? क्या बोलती है? तो इंग्लिश। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, द एम्प्लॉइज आर ऑन लीव। कर्मचारी लोग छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं कि छुट्टी पे हैं? तो कर्मचारी। तो द एम्प्लॉइज यहां वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट है। छुट्टी पर हैं कि छुट्टी पर थे कि छुट्टी पे होंगे, यहां पे समय दिखाने वाला क्या है? शब्द है आर, जो क्या है? वर्तमान के समय को दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। तो हमें पता है कि टाइम को दिखाने वाले जो वर्ड होंगे वो क्या है? वर्ब होगा। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ऑन लीव, ऑन लीव क्या हो गया? अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है माय डियर। यदि इस समय से आप क्वेश्चन कीजिए क्या, किसे, कोई इसका जवाब नहीं आएगा, इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स है, अन्य शब्द। अब देखिए, द गर्ल्स ऑफ पटना, पटना की लड़कियां फेवर यंग फेस फॉर द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। बिहार के अगले सीएम के रूप में नया चेहरा का फेवर करती है, का पक्ष लेती है। माय डियर, अब देखिए तो नए सीएम के लिए यंग चेहरा का पक्ष लेती है, फेवर करती है। किसे कह रहे हैं? किसके बारे में कहा जा रहा है? तो गर्ल्स ऑफ पटना, पटना की लड़कियां। तो पटना की लड़कियां, यही हमारा वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट है। अब यहां पे क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, पक्ष लेना, फेवर करना। तो फेवर करना हमारा ये क्या है? एक्शन को डिनोट कर रहा है, ये हमारा वर्ब हो गया। फेवर करती है किसे? हुम, व्हाट,
क्या फेवर करती है? तो यंग फेस। किसे फेवर करती है? तो यंग फेस। तो यंग फेस हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से वाक्य में आप सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। एक चीज जो है, आगे देखिए और एग्जांपल बहुत सारा है। कह रहा है कि सैमुअल एंड जोशी लाइक सॉफ्ट ड्रिंक। सैमुअल एंड जोशी जो है सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते हैं, किसके बारे में कहा जा रहा है? सैमुअल एंड जोशी, सब्जेक्ट हो गया। पसंद करना हमारा एक्शन को डिनोट कर रहा है, वर्ब हो गया। क्या चीज पसंद करता है? किसे पसंद करता है? क्या पसंद करता है? तो सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, यू कैन परचेज ए प्लॉट इन पटना। पटना में आप एक प्लॉट खरीद सकते हो। तो माय डियर, आप एक प्लॉट खरीद सकते हो। प्लॉट खरीद सकता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो आपके बारे में। तो यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब खरीदना हमारा क्या है? एक्शन है। ये हमारा एक्शन को दिखा रहा है, मतलब वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब खरीद सकते हो माने खरीदने का यहां क्या बता रहा है? मोड, तरीका। खरीदना तो हमारा वर्ब ही है ही, लेकिन खरीदने का तरीका यह है, खरीद सकते हो। कैन मतलब आपके पास वो कैपेसिटी है, आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो एफिशिएंसी है, आपके पास वो रिसोर्स है खरीदने का। तो परचेज जो यहां वर्ब है, वर्ब का मोड को बता रहा है कैन, इसलिए कैन को क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब में कैसा हेल्पिंग वर्ब? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो कैन हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि ये समय को डिनोट नहीं कर रहा है, समय के साथ साथ मोड को दिखा रहा है, काम के होने की तरीका को दिखा रहा है, सिस्टम को दिखा रहा है। अब है कि परचेज करना मेन वर्ब है। इसके परिपेक्ष में क्या परचेज करते हैं? क्या परचेज करता है? किसे परचेज करता है? तो प्लॉट। तो अपलॉट हमारा वाक्य का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई। पक्षियां उड़ सकती है। उड़ सकती है, किसके बारे में कर रहे हैं? बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और उड़ सकती है, उड़ना हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब है। अब है उड़ने का तरीका है, पक्षियों के पास वो कैपेसिटी है, वो स्टेमिना है, वो पावर है, वो एबिलिटी है उड़ने का। तो उड़ने का ये क्या दिखा रहा है? मोड दिखा रहा है, तरीका दिखा रहा है, मेथड दिखा रहा है। यहां पे 100% संभावना दिखा रहा है। तो कैन हमारा क्या होगा? मॉडल वर्ब हो गया। फ्लाई हमारा मेन वर्ब हो गया। बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं है। वी शुड हेल्प द नीडी। हम लोगों को जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, किसके बारे में कह रहे हैं? हम लोगों के बारे में। तो वी हमारा यहां क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब सहायता करना हमारा मेन वर्ब हो गया, एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए ये मेन वर्ब हो गया। और सहायता करना चाहिए, देखिए यहां पे सहायता करना वर्ब है, लेकिन इस बात को, ये जो एक्शन जो व्यक्त किया जा रहा है, जो काम को जो व्यक्त किया जा रहा है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। क्या है? सलाह है। तो सलाह, ये चीज सलाह का भावना कौन लाया? सलाह का फीलिंग, एडवाइस का फीलिंग कौन लाया? शुड। मोरल ड्यूटी, ये किसी भी व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि अपने से गिरे हुए लोगों को, नीचे वाले लोगों को उठाना चाहिए। तो ये नैतिक कर्तव्य का ये जो मेथड है, जो सिस्टम है, जो फीलिंग है, कौन लाया? तो शुड। तो शुड हमारा क्या है? मॉडल वर्ब है। चूंकि ये हमारा क्या कर रहा है? मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि ये हमारा किसी भी काम के मोड को दिखा रहा है, तरीका को दिखा रहा है कि काम कैसे हो रहा है। और हेल्प करना चाहिए, किसे? किन है? क्या हेल्प करना चाहिए? तो गरीबों को। तो नीडी हमारा क्या हो गया माय डियर? ऑब्जेक्ट हो गया। आगे है आई हेट स्मोकिंग। मैं स्मोकिंग नापसंद करता हूं। स्मोकिंग नापसंद करता हूं, किसके बारे में कहा जा रहा है? किसके बारे में कह रहे हैं कि स्मोकिंग नापसंद? तो आई वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। मैं यहां काम हो रहा है हेट, नापसंद करना, ये मेन वर्ब हो गया। क्या चीज नापसंद कर रहे हैं? तो स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसके बारे में कह रहे हैं? स्मोकिंग के बारे में। तो स्मोकिंग ही अब इस वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज हानिकारक है, पहले नहीं था, अभी भी है। तो इज हमारा क्या है? समय को दिखा रहा है। ये हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। इंजूरियस टू हेल्थ अदर वर्ड है, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन इजी टास्क। कह रहा है कि एक संस्था चलाना आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है, क्या? चलाना। तो देखिए माय डियर, टू रन यहां फुल इंफिनिटिव है, चलाना यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहां से यहां तक पूरे को भी आप ले सकते हैं। टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था चलाना। क्या? तो एक संस्था चलाना आसान काम नहीं है। तो टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट का यहां सब्जेक्ट वाला क्लाउज है। ऐसे मूल जो हमारा सब्जेक्ट है टू रन, फुल इंफिनिटिव। और इज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया।
नॉट एन इजी टास्क अदर वर्ड्स है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वाक्य में। नेक्स्ट कह रहा है माई गुडनेस इज टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, मेरी अच्छाई बड़ों को सम्मान करना है, मतलब बड़ों को सम्मान करना मेरी अच्छी आदत है। माय डियर, बड़ों को सम्मान करना किसके बारे में कह रहा है? मेरी अच्छी आदत। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? माई गुडनेस। तो माई गुडनेस हमारा क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। इज टाइम को दिखा रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गया माय डियर। और टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, क्या करना है? मेरी गुडनेस है क्या करना? टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करना। तो देखिए टू रिस्पेक्ट क्या करना है? टू रिस्पेक्ट। तो टू रिस्पेक्ट यहां क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फुल इंफिनिटिव ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट का काम है, ये ऑब्जेक्ट क्लाउज हो गया, टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो इस तरह से वाक्य में सब्जेक्ट के को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, वर्ब में भी हमारा जो वर्ब है ये क्या डिनोट कर रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है कि मोड ऑफ एक्शन को डिनोट कर रहा है कि एक्शन को डिनोट कर रहा है? तो ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। इस तरीके से आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। सेंटेंस को जो है आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए अंत में हम लोग को देखना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस का पार्ट्स, यहां प्रकार की बात नहीं हो रही है, काइंड्स नहीं है माय डियर, पार्ट्स है, मतलब भाग। सेंटेंस कितने भागों में बटा हुआ होता है? तो वाक्य के दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होता है मूल तौर पे, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब या अदर वर्ड्स और भी जो अन्य शब्द होते हैं सब को मिलाकर के जो एक सेंटेंस बनता है उसको हम दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट का अभिप्राय हम लोग को पता है, सब्जेक्ट का मतलब उधे या उसी को कर्ता बोलते हैं, और प्रेडिकेट का अभिप्राय होता है माय डियर विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, उधे और विधेय। अब है कि सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को हम कैसे पहचानें? तो सब्जेक्ट तो हमें पता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ सूचना दी जाती है, कुछ कही जाती है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब है प्रेडिकेट, तो ध्यान रहे माय डियर, सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट को तो पहचानते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को छोड़ करके वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो या ऑब्जेक्ट हो या अन्य जितने भी शब्द हैं वो सब के सब प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हमें केवल क्या करना है? सब्जेक्ट को पहचान लेना है। करा कि अगला दिन, नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू विजिट द महाबोधि टेम्पल। अगले दिन हम लोग महाबोधि टेम्पल घूमने जा रहे हैं। महाबोधि टेम्पल घूमने जा रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? कौन? तो हु, वी, हम लोग। तो वी हमारा क्या हो गया माय डियर? सब्जेक्ट हो गया, और बाकी पूरा का पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट का पार्ट है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है ट्रायल इज बीइंग मेड बाय द सीबीआई। सीबीआई के द्वारा कोशिश की जा रही है, चलाई जा रही है। तो माय डियर चलाई जा रही है किसके द्वारा? कौन चला रहा है? किसके बारे में कह रहे हैं? सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई यहां क्या हुआ? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब क्या है माय डियर? प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट हिंदी इज स्पोकन एवरीवेयर इन बिहार। बिहार में सभी जगह हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तो हिंदी। तो यहां पे हमारा क्या है? हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट है, लेकिन एजेंट यदि देखा जाए कि हिंदी किसके द्वारा बोला जा रहा है तो वो छुपा हुआ है। कोई व्यक्ति बोल सकता है, हम, आप, वे लोग, हम लोग बोल सकते हैं। तो वाक्य में सब्जेक्ट का काम हिंदी जो है हमारा कर रहा है। जिस तरह से यहाँ TRIAL, ट्रायल, ये भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हमारा CBI जो है ये एजेंट का काम कर रहा है। ये क्या है? एजेंट है। चूंकि हमारा सेंटेंस जो है क्या है? पैसिव स्टाइल का है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट को ही पहले रखा गया है, चूंकि यहां कोई ना कोई सब्जेक्ट है जो बोलने का काम करता है, और हिंदी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ही पहले रखा गया है, जो कि पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पे आकर के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे वास्तव में यदि देखा जाए तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वाक्य में चूंकि पैसिव का वाक्य है, सब्जेक्ट के जगह पे आकर के सब्जेक्ट का काम ये कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्लेज द गेम ऑफ हाइड एंड सीक विथ अस। कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोगों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। हम लोगों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। किसके बारे में कह रहे हैं? बिजली के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या हो गया माय डियर? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। बाकी अब जितने भी हैं सब क्या हैं? प्रेडिकेट हो गया। कह रहा है कि इन द मिडिल ऑफ इलेक्शन, चुनाव के बीच में, इलेक्शन कमीशन हैज टेकन हार्ड एक्शन अगेंस्ट द करप्ट कॉप्स।
जो भ्रष्ट टाइप के जो कॉप्स हैं, कॉप्स मतलब पुलिस अधिकारी पदाधिकारी जो हैं, उसके विरुद्ध इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग सख्त कदम उठाया है, सख्त कार्रवाई किया है। माय डियर, सख्त कार्रवाई किया है कौन, किसके बारे में कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो है वाक्य का सब्जेक्ट है, वाक्य पूरा का पूरा हमारा क्या है? प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, पवित्र नदी है, पवित्र नदी है, किसके बारे में कह रहे हैं? पवित्र नदी है, गंगा। तो गंगा हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, बाकी पूरा का पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को किसी भी वाक्य में पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो एक चीज और आप लोग को समझाना चाहेंगे कि पिछले वाले जो हम लोग देखे थे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन या फुल इन्फिनिटिव या V4 हो सकता है। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, फुल इन्फिनिटिव और V4 हो सकता है। तो आइए जरा सा इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, क्या वैसा है? तो आप देखिए, आप देख करके समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देखिए तो यहां बहुत सारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे ही हम लोग देखे थे कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट यहां ही क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है। शी प्रोनाउन है। द एम्प्लॉइज नाउन हो गया। द गर्ल ऑफ पटना नाउन हो गया। अब देखिए हमारा यहां क्या है? ए स्टोरी नाउन जो है इसे क्या था? ये ऑब्जेक्ट था। इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, ये इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यंग फेस देखिए ये नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। नेक्स्ट देखिए इसमें सैमुअल एंड जोशी हमारा क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सॉफ्ट ड्रिंक क्या है हमारा? ये नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखिए नाउन हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे है और नाउन हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पे है। और ए प्लॉट, यू हमारा यहाँ क्या है? सर्वनाम है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और एक नाउन जो है क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बर्ड्स हमारा क्या है? यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो क्या चीज है? नाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। वी हमारा क्या है? एक सर्वनाम है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और द नीडी हमारा क्या है? नाउन है जो किस चीज का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई हमारा क्या है माय डियर? तो सर्वनाम है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्मोकिंग क्या है? वर्ब का फोर रूप है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के चौथे रूप का भी प्रयोग हो सकता है। देखिए वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। मैंने ये भी कहा था कि वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। देखिए स्मोकिंग यहां सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है टू रन। टू रन यहां क्या है? सब्जेक्ट है। 2 + V1, 2 + V1 ही फुल इन्फिनिटिव भी वाक्य का सब्जेक्ट का काम कर सकता है। देखिए यहां सब्जेक्ट का काम कर सकता है, यहां काम फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है हम लोग ये भी सीखे थे कि 2 + V1 वाक्य में ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। देखिए यहां टू रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कंफर्म है कि वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन, प्रोनाउन, फुल इन्फिनिटिव या वर्ब का चौथा फॉर्म जेरंड सब्जेक्ट के भी स्थान पे हो सकता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हो सकता है। वर्ब तो हम लोग कंफर्म है, या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो या आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो क्या करेगा? किसी भी एक्शन के समय को दिखाएगा, टाइम को दिखाएगा। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो वो क्या दिखाएगा? तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब मोड को दिखाएगा, शैली को, मेथड को दिखाएगा, सिस्टम को दिखाएगा कि किस तरीके से वो काम हो रहा है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक बताएं, सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके भी भिन्न भिन्न तरह की चीजों का डिस्कशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।